Sensor. अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, ऐसे है कि मेरा नाम इंजीनियर वकास अब्दुल सलाम है और मैं यहाँ पे टैप्टा में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। मेरा जो अदारा है गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये स्टाफ ट्रेनिंग का अदारा है। यहाँ पर स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई जाती है। मैंने इस अदारे को 2023 में ज्वाइन किया है। अभी मैं यहाँ पर ना सिर्फ मास्टर ट्रेनर हूँ बल्कि जो ट्रेनिंग्स के हवाले से हेड ऑफिस से कोरेस्पोंडेंस, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग मैनेजमेंट है, उसका भी इंचार्ज हूँ। मैंने टैप्टा रेहान इंस्टीट्यूट टीचर्स ट्रेनिंग ज्वाइन की है और मेरा ट्रेनिंग में बैच 5 है। इस बैच 5 में आज मेरा जो टास्क है वो ये है कि मैंने एज अ होस्ट अपने गेस्ट से इंटरव्यू कंडक्ट करना। इससे पहले कि मैं अपना इंटरव्यू स्टार्ट करूं, मैं जो मेरे गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगा। जी, मेरे जो गेस्ट हैं मिस्टर गुलाम हुसनैन साहब, वो सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं। गवर्नमेंट स्टाफ ट्रेनिंग काई मुगल में वो सोलर पीवी सिस्टम टेक्नीशियन के इंस्ट्रक्टर हैं। हुसनैन साहब बड़े अच्छे इंस्ट्रक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरा उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा फील्ड से मुतल्लिक भी है और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम एक दूसरे को गाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे हुसनैन साहब को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। हुसैन साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा हुसनैन साहब, आप ज़रा बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी विकास साहब, मैं बुखारा से
बिलोंग करता हूँ और अभी काफ़ी अर्सा से लाहौर में ही रहायश पजीर हूँ, तो आप मुझे लाहौर से ही कह सकते हैं। ओके, तो कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? जी, मुझे यहाँ पे 25 साल होने को चाह रहे हैं, तो और नहीं आए। आपका तलीमी सफ़र कब शुरू हुआ? तलीम तो आपकी बेसिक शुरू हो जाती है जब आपको वो संभालते हैं तो तलीम शुरू हो जाती है। हाँ, मेरा जो इब्तदाई तलीम मुकर्रर से ही शुरू हुई और फिर आगे इंटर के लिए मैं लाहौर आया और यहाँ से मैंने मैट्रिक के बाद डिप्लोमा 3 साल किया। उसके बाद फिर मैंने कुछ प्राइवेट कंपनीज में काम किया। उसके बाद फिर पढ़ाई का मेरा सफ़र शुरू हुआ, तो आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज में लाहौर से। यहाँ पे आपने किस अदारे से तालीम हासिल की? यहाँ पे मैंने BCT रानी रोड पे 3 साल कोर्स किया था इलेक्ट्रिकल। और ये कोर्स करने के बाद फिर आपने फर्दर एजुकेशन कहाँ से हासिल की? उसके कोर्स करने के बाद कुछ प्राइवेट जॉब्स थी वो की, और उसके बाद फिर 2000 जो है 8 ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। वो भी मेरा उसी सेम इदारे में भी ग्रेजुएशन के लिए कोर्स शुरू होना था बीटेक का, तो मैंने BCT रानी रोड से बीटेक पास किया। इसमें साहब बीटेक में आपके क्या सब्जेक्ट्स थे? जी मेरी इलेक्ट्रिकल पावर। बीटेक के बाद आपने फर्दर एजुकेशन हासिल की? जी, बीटेक के बाद बीटेक ऑनर्स मैंने BCT फैसलाबाद से किया। बीटेक ऑनर्स में आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? उधर भी इलेक्ट्रिकल पावर से इलेक्ट्रिक साइंस। आप ये बताइए कि आपकी पहली जॉब कहाँ थी? मेरी पहली जॉब टेपरा में इधर बुखारा में ही हुई थी और बुखारा से फिर मूव करके मरी चला गया था और मरी से फिर मैं लाहौर वापस आ गया। ओकाड़ा में आपकी ड्यूटीज़ क्या थी? मैं एज अ वर्कशॉप मैनेजर इदारे में इंचार्ज था, तो उसके ऊपर मरी भी गया, वहाँ पर भी मैं इदारे का इंचार्ज था। एज अ वर्कशॉप मैनेजर ये दोनों लोग अभी एज अ वर्कशॉप मैनेजर आपकी क्या ड्यूटीज़ थी जो कि आप समझते थे कि आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी? जी, अदारे की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की उससे निकलता थी सारी चीज़ें, अदारे को हैंडल करना, डील करना, जिसमें आपके एडमिशन, जिसमें आप क्लासेस का चलाना, उनको प्रॉपर स्टाफ करना, कोई मटीरियल देना और आए आपके साथ जितनी भी आपकी मीटिंग वगैरह थी उनको डील करना। इनरोलमेंट के मसाइल आपको थे उसमें सर? जी, इनरोलमेंट के मसाइल तो हर जगह ही होते हैं, मुझे भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अचीव कर लेते हैं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि इनरोलमेंट की कमी का सामना करना पड़ा हो? हाँ, सवाए एक ट्रेड के एक या दो जो बहुत कम दिन का एडमिशन होता था, वो मोस्टली दाखिला हो गया था। मरी से आप लाहौर कब ट्रांसफ़र हुए? मैं 2019 में मरी से लाहौर आया था। जब आप लाहौर यहाँ पे आए
तो उस वक्त आपको क्या ड्यूटीज़ दी गई? स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में तो नॉर्मल आपकी ड्यूटी स्टाफ ट्रेनिंग ही होती है। तो इसमें आते ही साथ में सोलर की क्लासेस शुरू हो गई, तो सोलर की क्लास शुरू हो गई, मैंने सोलर की क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया। सोलर की क्लास के कितने कोर्सेज आप करवा चुके हैं? मैं 6 कोर्सेज कर चुका हूँ, 6 में। ये सारे CBTA कोर्सेज हैं? नहीं, एक पहला जो कोर्स था वो सिंपल था, उसके बाद जो कोर्सेज अभी जैसे 5 कोर्सेज CBT के और एक नॉर्मल शॉर्ट कोर्स। सोलर के अंदर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कैसा है? सोलर के अंदर स्टूडेंट का काफ़ी इंटरेस्ट है, शौक से करते हैं बच्चे, और नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए क्या इसकी मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी, क्यों नहीं, डेफिनेटली इसकी मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नई चीज़ है, बिल्कुल कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बड़ा अच्छा इक़दाम है हुकूमत का भी और उनका मामले का ऑफिस का भी, कि वो ये कोर्सेज उसमें लॉन्च किए, बच्चे इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आपकी अभी टैप्टा में टोटल सर्विस कितनी होगी? मेरी तरफ के अंदर आर्मी सर्विस 10 साल हो चुकी है। आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया? प्रमोशन के लिए हमारे केसेस तो गए हुए हैं ऑलरेडी, तकरीबन 4 साल पहले भी गए थे, और अभी भी मांग रहे हैं केसेस। उस्मान साहब, आप सोलर पढ़ाते हैं तो आप क्या की कॉन्सेप्ट्स कवर करवाते हैं बच्चों को? जी, सोलर के अंदर तो पहले तो इलेक्ट्रिकल का हमें बेसिक नॉलेज दिया जाता है, क्योंकि बच्चे हमारे पास मेट्रिक पास करके फौरन में आ जाते हैं। कुछ बच्चे उनमें मिडिल बेस भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल का बेसिक नॉलेज नहीं होते, तो पहले तो उन्हें सेफ्टी के अंतर्गत कराया जाता है। सेफ्टी उसके बाद इलेक्ट्रिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और बेसिक प्रैक्टिकल्स भी साथ करवाए जाते हैं। जब उनकी ग्रिप को इलेक्ट्रिकल के ऊपर पक्की हो जाती है, फिर हमें सोलर का कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। सोलर की मतलब उसको वगैरह सोलर सिस्टम के डिज़ाइन के हवाले से आप उन्हें कैसे तैयार करते हैं? सोलर सिस्टम के डिज़ाइन के हवाले से कैलकुलेशंस हैं, आप कितना आपको लोड है उसको बताता हूँ, कितने पैनल्स लगाने हैं, किस साइज़ की मोटर लगाना है, बैटरी के लिए वोल्टेज होगा कितनी लगानी है, तो सारे डिज़ाइन में इसमें आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं? इसमें जो है सॉफ्टवेयर की हेल्प तो होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर हमें अवेलेबल नहीं है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज होते हैं, जो कि हमें ज़्यादा मुहैया नहीं करता। परचेज सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम ये कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की हेल्प ले सकते हैं। आप क्या सजेशन देते हैं कि इस कोर्स में कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है? कोर्स की इम्प्रूवमेंट के लिए तो मतलब परचेज जो है सॉफ्टवेयर अगर लिए जाएँ तो ऑनलाइन वो सारी चीज़ें हम करवा सकते हैं बच्चों को। बाकी जो है बेसिक नॉलेज के हवाले से हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं उस हवाले से। और उसमें वीडियो स्कोप है, बेसिस है, ये जो इसके हैं सॉफ्टवेयर हैं, ये परचेज है। तो परचेज सॉफ्टवेयर की मदद से बच्चे ज़्यादा इसकी कर सकते हैं।
हम जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसमें ऑन ग्रिड सिस्टम की भी प्रैक्टिकल्स होने चाहिए। जी ऑन ग्रिड सिस्टम के हम करवाते हैं प्रैक्टिकल्स और ऑफ ग्रिड सिस्टम के भी करवाते हैं। और मैंने ये देखा है कि ऑन ग्रिड सिस्टम के कनेक्शन में स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है। जी ऑन ग्रिड जो सिस्टम है उसके कनेक्शन जो रहते हैं सादा है कहीं उसमें मिसला तो नहीं होता। ऐसे कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जो आप समझते हैं कि शामिल करने चाहिए कोर्स को बेहतर बनाने के लिए? प्रैक्टिकल्स जो हैं देखिए लेवल के ऊपर होता है। अगर बच्चा बेसिक लेवल के ऊपर है तो हम उसको बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। जो ही वो लेवल अप होते जाते हैं उनके जैसे लेवल हमारे पास जो कोर्सेज चलते हैं ये लेवल 2 के कोर्सेज हैं तो लेवल 2 में बेसिक सारी चीज़ें हैं और इसमें ऑफ ग्रिड सिस्टम शामिल है और साथ साथ ऑन ग्रिड भी शामिल है। तो ये चीज़ें जो हैं ये लेवल्स के साथ जैसे जैसे लेवल अप होते हैं इनकी कम्युनिकेशन बढ़ते जाती है। आपके ख्याल में जो दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके कोर्सेज होने चाहिए? कौन से? जैसे विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। देखिए सर ये भी होने चाहिए साथ में पैरेलल ये चल सकते हैं लेकिन अगर हम सोलर को उठा रहे हैं तो हमारा फुली फोकस सोलर के ऊपर ही रहना चाहिए। ये बेसिक जो है इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट देना चाहिए उसके बाद हमें सोलर की ये जो भी सारी जो है इंफॉर्मेशन या नॉलेज ट्रेनिंग्स को देना चाहिए। सोलर के कोर्स में कितने परसेंट इलेक्ट्रिसिटी और कितने परसेंट सोलर का कंटेंट होने चाहिए? ये जो है सोलर के कोर्स के अंदर जो कहने के 60-40 की रेशियो होनी चाहिए। 60% आपको इलेक्ट्रिकल का इसमें होना चाहिए और 40% सोलर का इसमें 60% सोलर का नहीं होना चाहिए? 60% सोलर का होना चाहिए लेकिन ये आपके लेवल के ऊपर आता है कि आपका स्टूडेंट ग्रिड कितनी रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नॉलेज। अगर एक बच्चा आए मेरे पास फ्रेश ला रहा है तो फिर हमारा जो है फोकस उसको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे देती है या वो इलेक्ट्रिकली तो इलेक्ट्रिसिटी को समझ जाता है तो फिर सोलर के ऊपर आता है। तो उसी रेशो से 60-40 की रेशो जो है इलेक्ट्रिकल का नॉलेज 60% और फिर 40% आपका होगा सोलर के ऊपर। अगर आप बच्चा हमारा लेवल आप उसे अगले लेवल में मूव करता है सीईटी कोर्स के अंदर तो फिर सोलर का उसमें मैक्सिमम पार्ट होगा और बाकी में क्लास स्टूडेंट की ट्रेनिंग में और टीचर्स की ट्रेनिंग में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? स्टूडेंट की ट्रेनिंग से टीचर की ट्रेनिंग में क्या फ़र्क क्या चीज़ जी, हम स्टूडेंट्स जो आपके पास रेगुलर कोर्सेज के आते हैं और जो स्टाफ की ट्रेनिंग आती हैं तो उनकी ट्रेनिंग में क्या फ़र्क होना चाहिए? स्टूडेंट की ट्रेनिंग जो वेरी बेसिक लेवल होता है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है और जो हमारा स्टाफ आता है तो वो तो ट्रेंड होता है उनको तो जस्ट थोड़ा सा आइडिया देना होता है उसके ऊपर वो अपना काम शुरू कर देते हैं लेकिन स्टूडेंट का हाथ पकड़ के हमें साथ साथ चलना पड़ता है उनके जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उनको हम लेकिन स्टाफ ऑलरेडी समझता है इन चीज़ों को उनका तो एक आध कॉन्सेप्ट ही उसमें मिस होता है तो उस कॉन्सेप्ट को हम ग्राउंडेड कर देते हैं तो स्टाफ को बढ़ाना दूसरे स्टूडेंट के आसान और स्टूडेंट्स को तो हमें हर छोटे से छोटा पॉइंट। ये वैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है टीचर्स को सिखाना मुश्किल है। अच्छा उस्मान साहब ये बताइएगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हम इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं?
टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। अभी तक तो सोलर उसमें से एक है जिसको हमने यहाँ पे उसकी लैब भी प्रॉपर की है और जिसको हम काफ़ी अर्से से चला भी है। तो इसके अलावा AI का हमारा पोर्शन उसके ऊपर भी काम होगा, उसकी क्लासेस भी चल रहे हैं। तो इसके अलावा और भी हैं कुछ काम होने चाहिए। एआई का फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? देखिए कि अगर हमें आगे मूव करना है, तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, तो AI जो है ये काफ़ी अच्छा रोल अदा करेगा। क्योंकि AI एज अ टीचर हमें गाइड करता है, बहुत अच्छा गाइड करता है। बजाय इसके कि हम किसी टीचर को अप्रोच करें तो उसको मिलने के लिए, उससे इल्म हासिल करने के लिए हम उसके घर तक या उसके जहाँ पे अदालत है जहाँ पे हमें इजी अवेलेबल हो सकता है, तो वहाँ पर हम उसके पास हैं। लेकिन AI जो है वो हमारे पास हमें इजी अप्रोच रहेगा। हम अपने सिस्टम से उसको लॉग इन करके हम उससे बातचीत कर सकते हैं और अपना जो भी हमें मुश्किल है, जो भी हमें मसला उसका वो अपने तौर पर हम देते हैं, जो कि कहने के काफ़ी हद तक फ़ायदा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एआई की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है? ये चीज़ तो है क्योंकि AI ने दोबारा लोन है, इसमें काफ़ी चीज़ों को एक्स्ट्रा करने के लिए AI की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। क्योंकि AI ने कहने के एक मल्टी टीचर का भी किरदार अदा करती है। मसलन कि हमें अगर इलेक्ट्रिकल का नॉलेज चाहिए तो हम इलेक्ट्रिकल के टीचर से ही मिलेंगे। हमें अगर मैथ का नॉलेज चाहिए तो हम मैथ के टीचर से मिलेंगे। अगर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी भी और फील्ड का, लेकिन AI ये सारी चीज़ों को ही नॉलेज रखता है। मतलब ये एक मल्टी टीचर है हमारे पास, तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट तो बड़े डेफिनेट करेगा। इससे तो एआई का नुकसान है। AI का कोई नुकसान नहीं है सर, इसमें हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो बढ़ने का इम्कान। मैं वही कह रहा हूँ कि एआई की वजह से तो नुकसान हो रहा है। AI की वजह से नुकसान होगा, लेकिन हमें कुछ और रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा अपनी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने। एआई की वजह से रिसर्च में भी नुकसान होगा? हाँ, AI की रिसर्च महदूद है। AI की रिसर्च न्यू रिसर्च नहीं कर सकती। AI जो है जो रिसर्चेस हो चुकी हैं उनका ही आंसर नहीं दे सकता। ओके, अच्छा ये बताइए कि जो रिसर्च के अंदर प्लेजरिज्म है उसमें एआई का क्या रोल है? सर सॉरी, जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो प्लेजरिज्म होती है रिसर्च में, उसमें एआई का एक बहुत बड़ा किरदार है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? सर मैं क्लियर नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। जी जी, असल में मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब हम एआई को रिसर्च में अप्लाई करते हैं तो उससे हमारी जो क्रिएटिविटी है उसका क्या नुकसान होता है? ये AI में अगर हम रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं तो रिसर्च तो हर लोगों की अपनी होती है। तो AI हमें रिसर्च के ऊपर काम करने में बेसिक चीज़ें तो बता सकता है, लेकिन एडवांस कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि जो से इल्म है सिर्फ वही बताएगा। AI तो अपने तरफ से उसमें नई रिसर्च डेवलप करके उसका नहीं उसमें कुछ भी नहीं। हाँ जी, स्नैन साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही हम अपने इंटरव्यू को क्लोज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू।